राम राम दोस्तों, मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हरे राम में। आज हमारी गीता के श्रवण श्रृंखला का एपिसोड 5, जिसमें मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। तो इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री कृष्णा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। हे महाबाहो, जो मनुष्य न तो किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित मनुष्य ही सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मूर्ख लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि विद्वान। क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वही सच्चाई देखता है। लेकिन हे महाबाहु अर्जुन, कर्म योग के बिना सांख्य योग प्राप्त करना कठिन है। मनन करने वाला कर्म योगी शीघ्र ही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है, जिसका मन निर्मल है, जिसका शरीर अपने अधीन है और सभी प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, गमन करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ, समस्त इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। जो पुरुष सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति का त्याग कर्म करता है, वह जल में कमल के पत्ते की तरह और पाप में लिप्त नहीं होता। मन की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठि की शांति को प्राप्त होते हैं। लेकिन सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। जिसकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में है, ऐसा शरीरधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में समस्त कर्मों को मन से त्याग करके सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, परंतु स्वभाव ही बरत रहा है। सर्वव्यापी परमात्मा भी न तो किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्म को ही स्वीकार करता है, लेकिन अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। उसी से समस्त अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। लेकिन जिनका वह अज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिसकी स्थिति एक ही भाव से परमात्मा में है, ऐसे परमात्मा प्रायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही सारे संसार को जीत लिया है। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे परमात्मा में ही स्थित हैं। जो मनुष्य प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो,
वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य पर ब्रह्म ईश्वर में स्थित है। बाह्य स्पर्श यानी बाहर के विषयों में आसक्ति रहित मन वाला साधक मन में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह पर ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है, क्योंकि हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले योग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से पैदा होने वाले वेग को सहन करके समर्थ हो जाता है, वह मनुष्य योगी है, सुखी है। जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति अनुभव करने वाला सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित नियंत्रण में है, जो सभी प्राणियों की भलाई में लगा है, जिसके सारे संधि नष्ट हो गए हैं, जिसके सारे दोष मिट गए हों, वे ब्रह्मवेता साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से सर्वदा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शांत निवारण ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर के पदार्थों को बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को बोहों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि नियंत्रण में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो, वह सदा मुक्त ही है। मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोक्ता, सभी लोकों का ईश्वर तथा सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। आशा है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। तब तक सबको मेरी राम राम।